जय श्री राम। आज की कथा में सोमदत्त की मूर्छा, भीम के द्वारा बहलीक का वध, धृतराष्ट्र के 10 पुत्रों और शकुनी के साथ रथियों एवं 5 भाइयों का संहार तथा द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर के युद्ध में युधिष्ठिर की विजय। संजय कहते हैं, क्या कहते हैं? राजन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा द्रुपद और कुंती भोज के पुत्रों तथा सहस्रों राक्षसों को मारा गया देख युधिष्ठिर, भीमसेन, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न था युयुधान ने भी सावधान होकर युद्ध में मन लगाया। भारत युद्ध स्थल में सात्यकी को देखकर सोमदत्त पुनः कुपित हो उठे और उन्होंने बड़ी भारी बाण वर्षा करके सात्यकी को आच्छादित कर दिया। फिर तो विजय की अभिलाषा रखने वाले आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों में अत्यंत भयंकर घोर युद्ध छिड़ गया। सोमदत्त को आते देख भीमसेन ने सात्यकी की सहायता के लिए शिला पर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले 10 बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। सोमदत्त ने भी वीर भीमसेन को 100 बाणों से बेध कर बदला चुकाया। इधर सात्यकी ने भी अत्यंत कुपित हो पुत्र शोक में डूबे हुए नहुष नंदन याति की भांति वृद्धता के गुणों से युक्त बूढ़े सोमदत्त को वज्र की मार गिराने वाले 10 तीखे बाण से बींध डाला। फिर शक्ति से उन्हें विदीर्ण करके 7 बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात सात्यकी के लिए भीमसेन ने सोमदत्त के मस्तक पर नूतन सुदृढ़ एवं भयंकर परिख का प्रहार किया। इसी समय सात्यकी ने भी युद्ध स्थल में कुपित होकर सोमदत्त की छाती पर पंख वाले अग्नि के समान तेजस्वी, उत्तम और तीखे बाण का प्रहार किया। वे भयंकर परिघ और बाण वीर सोमदत्त के शरीर पर एक ही साथ गिरे। इससे महारथी सोमदत्त मूर्छित होकर गिर पड़े। अपने पुत्र को मूर्छित होने पर बहलीक ने वर्षा ऋतु में वर्षा करने वाले मेघ के समान बाणों की वृष्टि करते हुए सात्यकी पर धावा किया। भीमसेन ने सात्यकी के लिए महात्मा बहलीक को पीड़ित करते हुए युद्ध के मुहाने पर उन्हें 9 बाणों से घायल कर दिया। तब महाबाहो प्रतीप पुत्र बहलीक ने अत्यंत कुपित हो भीमसेन की छाती में अपनी शक्ति धसा दी, मानो देवराज इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र मारा हो। इस प्रकार शक्ति से आहत होकर भीमसेन कांप उठे और मूर्छित हो गए। फिर सचेत होने पर बलवान भीम ने उन पर गदा का प्रहार किया। पांडुपुत्र भीमसेन द्वारा चलाई हुई उस गदा ने बहलीक का सिर उड़ा दिया। वे वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। बहुत सस्ते में निपटा दिया भीम ने बहलीक को। नरश्रेष्ठ, वीर बहलीक के मारे जाने पर श्री रामचंद्र जी के समान पराक्रमी आपके 10 पुत्र भीमसेन को पीड़ा देने लगे। उनके इस प्रकार नाम है: नागदत्त, दृढ़रथ, महाबाहु, आयुभोज, दृढ़, सुहस्त, विरजा, प्रमाथी, उग्र और अनुयायी। उनको सामने देखकर भीमसेन कुपित हो उठे। उन्होंने प्रत्येक के लिए एक एक करके भार साधन में समर्थ 10 बाण लिए और उन्हें उनके मर्मस्थलों पर चलाया। उन बाणों से घायल होकर आपके पुत्र अपने प्राणों से हाथ धो बैठे और पर्वत शिखर से प्रचंड वायु के द्वारा उखाड़े हुए वृक्षों के समान तेजहीन होकर रथ से नीचे गिर पड़े। आपके उन पुत्रों को 10 नराचों द्वारा मारकर भीमसेन ने कर्ण के प्यारे पुत्र बीश्रसेन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तदनंतर कर्ण ने सुविख्यात बलवान भ्राता वृकरथ ने आकर भीमसेन पर भी आक्रमण किया और उन्हें नराचों द्वारा घायल कर दिया। भारत तत्पश्चात वीर भीमसेन ने आपके सालों में से 7 रथियों को नराचों द्वारा मारकर सतचंद्र को भी काल के गाल में भेज दिया। महारथी शरदचंद्र के मारे जाने पर अमरस में भरे हुए शकुनी के वीर भाई गवाक्ष, सरभ, विभु, सुभग, भानुदत्त ये 5 महारथी भीमसेन पर टूट पड़े और उन्हें पैनी बाणों द्वारा घायल करने लगे। जैसे वर्षा के वेग से पर्वत आहत होता है, उसी प्रकार उनके नराचों से घायल होकर बलवान भीमसेन ने अपने 5 बाणों द्वारा उन 5 अतिरथी वीरों को मार डाला। उन 5 वीरों को मारा गया देख सभी श्रेष्ठ नरेश विचलित हो गए। निष्पाप नरेश तदंतर क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य तथा आपके पुत्रों के देखते देखते आपकी सेना का संहार करने लगे। उस युद्ध में क्रुद्ध होकर युधिष्ठिर ने अंबष्ठों, मालवों, सूरवीर, त्रिगतों तथा शिवी देशीय सैनिकों को भी मृत्यु के लोक में भेज दिया।
अभिशाह, सूरसेन, बहलीक और वसात देशी योद्धाओं को नष्ट करके राजा युधिष्ठिर ने इस भूतल पर रक्त की कीच मचा दी। राजन युधिष्ठिर ने अपने पैने बाणों से योधे, मालवा, सूरवीर, मद्रक गणों को मृत्यु के लोक में भेज दिया। युधिष्ठिर के रथ के आसपास मारो, ले जाओ, पकड़ो, घायल करो, टुकड़े टुकड़े कर डालो इत्यादि शब्द गूंजने लगे। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को अपनी सेनाओं को खदेड़ते हुए देख आपके पुत्र दुर्योधन से प्रेरित होकर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने वैवास्त्र से राजा युधिष्ठिर को बींध डाला। युधिष्ठिर ने भी उनको दिव्यास्त्रों को अपने दिव्यास्त्र से नष्ट कर दिया। उस अस्त्र के नष्ट हो जाने पर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर क्रमशः वारुण, याम्य, आग्नेय, त्वाष्ट और सावित्र नामक दिव्यास्त्र चलाया, क्योंकि वे अत्यंत कुपित होकर पांडुनंदन युधिष्ठिर को मार डालना चाहते थे। परंतु महाबाहो धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से तनिक भी भय न खाकर उनके द्वारा चलाए हुए और चलाए जाने वाले अस्त्रों को अपने दिव्यास्त्रों से नष्ट कर दिया। भारत, द्रोणाचार्य ने अपनी प्रतिज्ञा को सच्ची करने की इच्छा से आपके पुत्र के हित में तत्पर हो धर्मपुत्र युधिष्ठिर को मार डालने की अभिलाषा लेकर उनके ऊपर इंद्र और प्रजापात्य नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। तब गज और सिंह के समान गति वाले विशाल वक्ष, स्थल से सुशोभित बड़े बड़े लाल नेत्रों वाले उत्कृष्ट तेजस्वी कुरुपति युधिष्ठिर ने महेंद्र अस्त्र प्रकट किया और उसी से अन्य सभी दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया। उन अस्त्रों के नष्ट हो जाने पर क्रोध से भरे हुए द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर का वध करने की इच्छा से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वहीं पते फिर तो मैं घोर अंधकार से आवृत उस युद्ध स्थल में कुछ भी न देख सका, न जान सका और समस्त प्राणी अत्यंत भयभीत हो उठे। राजेंद्र, ब्रह्मास्त्र को उद्यत देख कुंती कुमार युधिष्ठिर ने ब्रह्मास्त्र से ही उस अस्त्र का निवारण कर दिया। तदनंतर प्रधान सैनिक संपूर्ण युद्ध काल में प्रवीण महाधनुर्धन और श्रेष्ठ द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर की प्रशंसा करने लगे। भारत, उस समय द्रोणाचार्य ने कुंती कुमार का सामना करना छोड़कर क्रोध से लाल आंखें किए वैवास्त्र के द्वारा द्रुपद की सेना का संहार आरंभ किया। द्रोणाचार्य की मार खाकर पांचाल सैनिक भीमसेन और महात्मा अर्जुन के देखते देखते भय के मारे भागने लगे। यह देख किरीटधारी अर्जुन और भीमसेन विशाल रथ सेना के द्वारा अपनी सेना की रोकथाम करते हुए सहसा उस ओर लौट पड़े। अर्जुन ने द्रोणाचार्य के दाहिने पार्श्व में और भीमसेन ने बाएं पार्श्व में महान बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। महाराज, उस समय के कई सृंजय, महातेजस्वी पांचाल, मत्स्य तथा यादव सैनिकों ने भी उन दोनों का अनुसरण किया। उस समय किरीटधारी अर्जुन की मार खाती हुई कौरव सेना अंधकार और निद्रा से पीड़ित हो पुनः तितर बितर हो गई। महाराज, द्रोणाचार्य और स्वयं आपके पुत्र दुर्योधन के मना करने पर भी उस समय आपके योद्धा रोके न जा सके। दुर्योधन और कर्ण की बातचीत, कृपाचार्य द्वारा कर्ण को फटकारना और कर्ण द्वारा कृपाचार्य का अपमान। संजय कहते हैं, राजन, पांडवों की उस विशाल सेना को जोर बढ़ते देख उसे असह्य मानकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण मित्र वत्सल, यही मित्रों के कर्तव्य पालन का उपयुक्त अवसर आया है। क्रोध में भरे हुए पांचाल, मत्स्य, केकय तथा पांडव महारथी फुफकारते हुए सर्प के समान भयंकर हो उठे हैं। उनके द्वारा चारों ओर से घिरे हुए मेरे समस्त महारथी योद्धाओं की आज तुम सम्रांगण में रक्षा करो। देखो कर्ण, ये विजय से सुशोभित होने वाले पांडव तथा इंद्र के समान पराक्रमी बहुसंख्यक पांचाल महारथी कैसे हर्षफुल्ल होकर सिंहनाद कर रहे हैं। कर्ण ने कहा, राजन, यदि साक्षात इंद्र यहाँ कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा के लिए आ गए तो भी उन्हें शीघ्र ही पराजित करके मैं पांडुपुत्र अर्जुन को अवश्य मार डालूंगा। जैसा कि कर्ण हमेशा डींग हाका करता था, आज भी वो डींग ही मार रहा है। आगे देखते हैं। भरत नंदन, तुम धैर्य धारण करो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि युद्ध स्थल में आए हुए पांडवों तथा पांचालों का निश्चय ही मार डालूंगा। जैसे अग्नि कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का विनाश करके इंद्र को विजय दिलाई, उसी प्रकार मैं आज तुम्हें विजय प्रदान करूंगा। भूपाल, दुर्योधन, मुझे अपना प्रिय करना है इसलिए जीवन धारण करता हूं। तुम्हारा प्रिय करना है इसलिए जीवन धारण करता हूं। कुंती के सभी पुत्रों में अर्जुन को ही अधिक शक्तिशाली, अतः मैं इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति को अर्जुन पर छोड़ूंगा। महाधनुर्धर अर्जुन के मारे जाने पर उनके सभी भाई तुम्हारे वश में हो जाएंगे, अथवा
पुनः वन में चले जाएंगे। कुरुनंदन, दुर्योधन, तुम मेरे जीते जी कभी विषाद न करो। मैं समरभूमि में संगठित होकर आए हुए समस्त पांडवों को जीत लूंगा। मैं अपने बाण समूहों द्वारा रणभूमि में पधारे हुए पांचालों, केकयों और वृष्णिवंशियों के भी टुकड़े टुकड़े करके यह सारी पृथ्वी तुम्हें दे दूंगा। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र इस तरह की बातें करते हुए सूत पुत्र कर्ण से शरद्वान के पुत्र महाबाहो कृपाचार्य ने मुस्कुराते हुए से बात कही। अब फटकार लगाएंगे कृपाचार्य जी। कर्ण, बहुत अच्छा राधा पुत्र, यदि बात बनाने से ही कार्य सिद्ध हो जाए तब तो तुम जैसे सहायक को पाकर क्रूराज दुर्योधन सनाथ हो गए। कर्ण, तुम कुरु नंदन सुयोधन के समीप तो बहुत बढ़ चढ़ के डींग हाका करते हो, किंतु ना तो कभी कोई तुम्हारा पराक्रम देखा, ना उसका कोई फल ही सामने आता है। सूतनंदन, पांडु के पुत्रों से युद्धस्थल में तुम्हारी अनेकों बार मुठभेड़ हुई, परंतु सर्वत्र पांडवों से तुम परास्त हुए। कर्ण, याद है कि नहीं, जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़ कर लिए जा रहे थे, उस समय सारी सेना तो युद्ध कर रही थी और अकेले तुम ही सबसे पहले वहां से मैदान छोड़कर पलायन करके भाग गए। कर्ण, विराट नगर में भी संपूर्ण कौरव एकत्र हुए थे, किंतु अर्जुन ने अकेले ही वहां सबको हरा दिया। कर्ण, तुम भी अपने भाइयों के साथ परास्त हुए थे। समरांगण में अकेले अर्जुन का सामना करने की तुम में शक्ति नहीं है, फिर श्री कृष्ण सहित संपूर्ण पांडवों को जीत लेने का उत्साह कैसे दिखाते हो? सूतपुत्र कर्ण, चुपचाप युद्ध करो, तुम बातें बहुत बनाते हो। जो बिना कुछ कहे ही पराक्रम दिखाए वही वीर है, वैसा करना ही सत्पुरुष का व्रत है। सूतपुत्र कर्ण, तुम शरद ऋतु के निष्फल बादलों की समान गर्जना करके भी निष्फल दिखाई देते हो, किंतु राजा दुर्योधन इस बात को मूर्ख नहीं समझ रहा है। राधानंदन, जब तक तुम अर्जुन को नहीं देखते तभी तक गर्जना कर लो। कुंती कुमार अर्जुन को समीप देख लेने पर फिर यह गर्जना तुम्हारे लिए दुर्लभ हो जाएगी। जब तक अर्जुन के बाण तुम्हारे पड़ रहे हैं तभी तक तुम जोर जोर से गरज रहे हो। अर्जुन के बाणों से घायल होने पर तुम्हारे लिए यह गर्जन तर्जन दुर्लभ हो जाएगा। क्षत्रिया अपनी भुजाओं से शौर्य का परिचय देते हैं। ब्राह्मण वाणी द्वारा प्रवचन करने से वीर होते हैं, करने में वीर होते हैं। अर्जुन धनुष चलाने में सूर है, किंतु कर्ण केवल मंसूबे बांधने में वीर है। जिन्होंने अपने पराक्रम से भगवान शंकर को भी संतुष्ट किया है, उन अर्जुन को कौन मार सकता है? उन कृपाचार्य के ऐसा कहने पर योद्धाओं में श्रेष्ठ कर्ण ने उस समय रुष्ट होकर कृपाचार्य से इस प्रकार कहा, सूरवीर वर्षा काल के मेघ की तरह सदा गरजते हैं और ठीक ऋतु में बोए हुए बीज के समान शीघ्र ही फल देते हैं। आगे कर्ण कहता है, युद्ध स्थल में महान भार उठाने वाले सूरवीर यदि युद्ध के मुहाने पर अपनी प्रशंसा की ही बातें कहते हैं तो इसमें मुझे उनका कोई दोष नहीं दिखाई देता। पुरुष अपने मन से जिस भार को ढोने का निश्चय करता है उसमें दैव अवश्य ही उसकी सहायता करता है। मैं मन से जिस कार्य का भार वहन कर रहा हूँ उसकी सिद्धि दृढ़ निश्चय होगा। मेरा सहायक है विप्रवर। मैं कृष्ण और सात्यकी सहित समस्त पांडवों को युद्ध में मारने का निश्चय करके यदि गरज रहा हूँ तो इसमें आपका क्या नष्ट हुआ जा रहा है? शरद ऋतु के बादलों के समान सूरवीर व्यर्थ नहीं गरजते। विद्वान पुरुष पहले अपनी सामर्थ्य को समझ लेते हैं, उसके बाद गर्जना करते हैं। गौतम, आज मैं रणभूमि में विजय के लिए साथ साथ प्रयत्न करने वाले श्री कृष्ण अर्जुन को जीत लेने के लिए मन ही मन उत्साह रखता हूँ, इसलिए गर्जना करता हूँ। ब्राह्मण, मेरी इस गर्जना का फल देख लेना। मैं युद्ध में श्री कृष्ण सात्यकी था अनुगामियों सहित पांडवों को मारकर इस भूमंडल का निष्कंटक राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। कृपाचार्य बोले, हाँ, सूतपुत्र, तुम्हारे ये मनसूबे बांधने के निरर्थक प्रलाप के लिए विश्वास योग्य नहीं है। कर्ण, तुम सदा ही श्री कृष्ण अर्जुन तथा पांडु पुत्र युधिष्ठिर पर आक्षेप किया करते हो, परंतु विजय उसी पक्ष की होती है जहां युद्ध विशारद श्री कृष्ण और अर्जुन विद्यमान हैं। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, सर्प
भी कवच बांध कर युद्ध के लिए आ जाएं तो रणभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन को वे जीत नहीं सकते। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ब्राह्मण भक्त सत्यवादी जितेंद्रिय गुरु और देवताओं के सम्मान करने वाले सदा धर्मपरायण अस्त्र विद्या में विशेष कुशल धैर्यवान और कृतज्ञ हैं। उनके बलवान भाई भी संपूर्ण अस्त्रों की कला में परिश्रम किए हुए हैं। वे गुरु सेवा प्रायण विद्वान धर्मतर और सस्वी हैं। उनके संबंधी भी इंद्र के समान पराक्रमी उनमें अनुराग रखने वाले और प्रहार करने में कुशल हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं धृष्टद्युम्न शिखंडी दुर्मुख पुत्र जनमेजय चंद्रसेन रुद्रसेन कृतिधर्मा ध्रुवधर वसुचंद्र दामचंद्र सिंहचंद्र सुतोजन द्रुपद के पुत्रगण था महान अस्त्रवेता द्रुपद, जिनके लिए शतानीक सूर्यदत्त श्रुतानीक श्रुतध्वज बलानीक जयानीक जयास्व रथवाहन चंद्रोदय था सम्राट। ये किरीट विराट के श्रेष्ठ भाई और इन भाइयों सहित मत्स्य राज विराट युद्ध करने को तैयार हैं। नकुल सहदेव द्रौपदी के पुत्र था राक्षस घटोत्कच। ये वीर जिनके लिए युद्ध कर रहे हैं उन पांडवों की कभी कोई क्षति नहीं हो सकती। पांडुपुत्र युधिष्ठिर ये तथा और भी बहुत से गुण हैं। भीमसेन और अर्जुन यदि चाहें तो अपने अस्त्र बल से देवता असुर मनुष्य यक्ष राक्षस भूतनाग और हाथियों सहित इस संपूर्ण जगत को सर्वथा विनाश कर सकते हैं। युधिष्ठिर भी यदि रोष में भरी दृष्टि से देखें तो इस भूमंडल को भस्म कर सकते हैं। कर्ण जिनके लिए अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण भी कवच धारण करके लड़ने को तैयार हैं, उन शत्रुओं को युद्ध में जीतने का साहस तुम कैसे कर सकते हो। सूतपुत्र तुम तो सदा समर भूमि में भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने का उत्साह दिखाते हो, यह तुम्हारा महान अपराध है। संजय कहते हैं भरत श्रेष्ठ, उनके ऐसा कहने पर राधा पुत्र कर्ण ठठाकर हंस पड़ा और शरद्वान के पुत्र गुरु कृपाचार्य से उस समय ऐसा बोला। कर्ण बोला, बाबा जी पांडवों के विषय में तुमने जो बात कही है वह सब सत्य है। यही नहीं, पांडवों में और भी बहुत से गुण हैं, यह भी ठीक है। कुंती के पुत्रों को रणभूमि में इंद्र आदि देवता दैत्य यक्ष रक्ष राक्षस विनाश नाग और राक्षस भी नहीं जीत सकते। तथापि मैं इंद्र की दी हुई शक्ति से कुंती के पुत्रों को जीत लूंगा। ब्राह्मण, मुझे इंद्र ने यह मोक्ष शक्ति दे रखी है, इसके द्वारा मैं सव्यसाची अर्जुन को युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। पांडुपुत्र अर्जुन के मारे जाने पर उनके बिना उनके सहोदर भाई किसी तरह इस पृथ्वी का राज्य नहीं भोग सकेंगे। गौतम, उन सब के नष्ट हो जाने पर बिना किसी प्रत्न के ही यह समुद्र सहित सारी पृथ्वी कौरव राज दुर्योधन के वश में हो जाएगी। गौतम, इस संसार में सुनीतिपूर्ण प्रत्नों से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं। मैं इस बात को समझकर ही गर्जना करता हूँ। तुम तो ब्राह्मण और उसमें भी बूढ़े हो, तुम में युद्ध करने की शक्ति नहीं है। इसके सिवा तुम कुंती के पुत्रों पर स्नेह रखते हो, इसलिए मोहवश मेरा अपमान कर रहे हो। दुर्बुद्धे ब्राह्मण, यदि वहां पुनः इस प्रकार मुझे अप्रिय लगने वाली बात बोलोगे तो मैं अपनी तलवार उठाकर तुम्हारी जीभ काट लूंगा। देखिए कितना उदंड है। द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण से कितना श्रेष्ठ जो है पोजीशन पर है, लेकिन किस तरह का यह कर्ण कपटी कुटिल मूर्ख बात कर रहा है, उनको किस तरह से जो है संबोधित कर रहा है। और इसी कर्ण की लोग इतनी बड़ाई किया करते हैं। कितना दुष्ट बुद्धि था यह, कितना अभद्र था, तो वह देखने में आ रहा है। ब्राह्मण दुर्मते, तुम तो युद्ध स्थल में समस्त कौरव सेना को भयभीत करने के लिए पांडवों के गुण गाना चाहते हो। तुम ताम करके बात कर रहा है। कितना दुष्ट था कर्ण, उसके विषय में भी मैं जो यथार्थ बात कर रहा हूं उसे सुन लो। दुर्योधन द्रोण शकुनी दुर्मुख जय दुशासन वृषसेन मदरा शल्य, तुम स्वयं सोमदत्त भूरी श्रवा भूरी अश्वत्थामा और विविंशति, ये युद्ध कुशल संपूर्ण वीर वहां कवच बांध कर खड़े हो जाएंगे। वहां उन्हें कौन मनुष्य जीत सकता है। वह इंद्र के तुल्य बलवान शत्रु ही क्यों न हो। जो सूरवीर अस्त्रों के ज्ञाता बलवान स्वर्ण प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाले धर्मज्ञ और युद्ध कुशल हैं, वे देवताओं को भी युद्ध में मार सकते हैं।
ये वीरगण क्रूराज दुर्योधन की जय चाहते हुए पांडवों के वध की इच्छा से संग्राम में कवच बांध कर डट जाएंगे। मैं तो बड़े से बड़े बलवानों को भी विजय देव के ही अधीन मानता हूँ। देवाधीन होने के कारण महाबाहो भीष्म आज सैकड़ों बाणों से विद्ध होकर रणभूमि में शयन करते हैं। विकर्ण चित्रसेन बहरीक जयद्रथ भूरिश्रवा जय जलसंध सुदक्षिण रथियों में श्रेष्ठ सल तथा पराक्रमी भगदत्त ये और भी बहुत से राजा देवताओं के लिए अत्यंत दुर्जय थे, परंतु उन अत्यंत प्रबल था सूरवीर नरेशों को भी पांडवों ने युद्ध में मार डाला। पुरुषाधम तुम इसमें दैव संजोग के बिना दूसरा कौन सा कारण मानते हो? ब्राह्मण तुम दुर्योधन के जिन शत्रुओं की सदा स्तुति करते हो उनके भी तो सैकड़ों और सहस्रों सूरवीर मारे गए हैं। कौरव तथा पांडव दोनों दलों की सारी सेनाएं प्रतिदिन नष्ट हो रही हैं। मुझे उसमें किसी प्रकार का भी पांडवों का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देता। द्विजाधम तुम जिन सदा बलवान मानते रहते हो उन्हीं के साथ मैं संग्राम भूमि में दुर्योधन के हित के लिए यथाशक्ति युद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। विजय तो दैव के अधीन है। इसके बाद वाला अध्याय है अश्वत्थामा का कर्ण को मारने के लिए उद्यत होना, दुर्योधन का उसे मनाना, पांडवों और पांचालों पर कर्ण पर आक्रमण, कर्ण का पराक्रम, अर्जुन के द्वारा कर्ण की पराजय तथा दुर्योधन का अश्वत्थामा से पांचालों के वध करने के लिए अनुरोध। तो इस चैप्टर को हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।